तो हमने कन्याओं को दुर्गा मान के पूजा है। पूजा है कि नहीं पूजा? अरे हम तो यहां तक बहनों आपसे कह रहे हैं, आप कभी मंदिर जाओ दुर्गा जी के जल चढ़ाने और भीड़ बहुत हो, और अगर तुम्हें 9 साल से कोई छोटी कन्या वहां दिख जाए तो वो जल उस कन्या के चरणों में चढ़ा देना। मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास है मुझे, पहले तुम्हारा जल माता स्वीकार करेगी, भीड़ वालों का जल स्वीकार नहीं करेगी। पर एक गलती कभी मत करना। कौन सी? 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया। चाहे यज्ञ का भंडारा हो, कथा का भंडारा हो, उस यज्ञ का भी सर्वनाश हो जाएगा और कथा का भी, और यजमानों की और दानदाताओं की तो जो हालत होगी वो समझ लेंगे। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती। आप कहो पंडित जी कैसे? तो ऐसे, गैया के रोम रोम में देवता होते हैं, होते कि नहीं होते? अब गैया तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी है। आजकल आदमी गोबर के गणेश बनाते, है कहूं विधान गोबर के गणेश जी बनावे को? आचार्य जी बैठे हैं, है कहूं प्रमाण? कहीं प्रमाण हो इतने विद्वानों में तो हाथ उठाओ कि फला ग्रंथ में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं। ग्रंथ मंगाने की गारंटी हमारी है, कल शाम तक आ जाएगा, तुम नाम भर बता दो। गोबर के गणेश बनते ही नहीं, गोबर की बनती है गौरी। ये वेद का सूत्र कह रहा है, मेरे घर की कथा नहीं है। गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गणेश जी बनत है सुपारी के। आप देखो जब जे हमारे आचार्य जी हरे या अनुष्ठान करत हैं तो एक मौली लेके सुपारी में लपेट के और चावल के दोना में रख देत के तो अब गणेश जी की पूजा हो दो। और कभी धोखे से अगर तुम्हारे घर में कोई आचार्य सुपारी के गणेश बना के पूजा करवा दे, भिखारी बन के खड़े हो जाइयो, झोली फैला के खड़े हो जाना, महाराज जी सब ले जाओ, पर ये गणेश हमारी चौखट के बाहर नहीं जाने चाहिए। उनको तुम अपनी पूजा में रख के पूजा करके देखना। और कभी दान में किसी को गणेश नहीं देना चाहिए। भूल के गणेश जी दान में नहीं दियो। इतने तक हम आपसे कह रहे कि जब बिटिया की शादी करो तो बेटी को भी गणेश मत देना दहेज में। फिर अब और सबकी तो छोड़ दो। और हमारी जब मानियो पांच चतुर्थी गणेश जी की फोटो अपने घर से दान करके देख लो, बस 5 छठवें में तुम्हें पता पड़ जाए। तो गैया के रोम रोम में देवता हैं, गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी बैठे हैं। और गोबर तो छोड़ दे, गैया को गोबर जल भी जाए तो राख बर्तन मांजने के काम आत, बर्तन शुद्ध हो जाता। तो जिसकी राख बर्तन को शुद्ध कर सकती है
वो गौ माता इस नर्तन को शुद्ध क्यों नहीं कर सकती है? बताओ। बात जो हम कह रहे, बात सुनो। तो गैया के रोम रोम में देवता है, तो बा गैया जब पंडित वही देवता रहे हैं, और बा गैया अगर कोनो छोटी समाज को बांध लेवे तो का उतने दिन को देवता नर्मदा जी चले जे? आप और फैसला करो। उतने दिन को देवता नर्मदा जी चले जे कि अब हम नहीं दे रहे, जो नेची जात के बंदी है गैया, ये में हमने रहे। अब गाय किसी के भी खूंटे से बंध, उसमें देवता रहेंगे। ऐसे 9 साल से छोटी बेटी किसी भी परिवार में हो, वो पूजा के और बंधन के लायक है। और फिर अगर हमसे ईमानदारी पूछो तो हमारी नजर में तो कोनो जात नीच है ही नहीं। हमारी नजर में कोई जाति नीच नहीं है। पर एक और कड़वा सच सुन लो, कोई भी जाति नीच नहीं है, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं, और वे हर समाज की सत्यानाश करे हैं। वे नीच बोलो होते हैं, हर जात में नीच होते के नहीं होते? अरे वे पूरी समाजों की सत्यानाश करे हैं। तो सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरे नंबर पे गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरे नंबर पर साधु ब्राह्मण के मुंह का जूठन हमारे घर में गिरना ही गिरना चाहिए। तो गांव भर ने महाप्रभु जी से कही, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने विचार किया कि इतने लोग और 2 दिन हमें रुकना है, अब एक के जाएंगे बाकी नाराज हो जाएंगे। तो महाप्रभु जी बोले कि हम भोजन को तो चलेंगे, पर हमारा एक नियम है, अब मिल जाए तो चलेंगे। गांव वालों ने कहा क्या? महाप्रभु जी बोले हम उसके घर में भोजन करते हैं जो लखपति होए। बहुत पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो, वो भी बहुत मुश्किल है, तो अब तो घर घर लखपति है। अब कोई के पैसों की कमी नहीं है भारत में, एक गरीब नहीं बचो। अब बचो हो तो बताओ। जोन जे गरीबी रेखा की पिसी खा रहे जो गरीबा हैं, बताओ। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी ले अबे कंट्रोल जा रहे, तुम गरीबा हो। और आजकल गरीबी रेखा भी के भी परमटो के हैं जे के ट्रैक्टर हुए। अबे ईमानदारी से अगर सरकार के तेसन लिस्ट हर पंचायत में चिपका दी जाए कि गरीबी रेखा के परमठ हैं कौन कौन के, तो आधे गांव के भले भले आदमों के चेहरा से नकाब उतर जाए। बताओ है को गरीब? अब तो घर घर के लखपति हैं, या तो बहुत पहल की बात हो रही, और उनसे लखपति ने हुए तो घर के पति तो हुज्जो ही, और घर के पति ने हुज्जो तो दूसरे टाइप के पति हुज्जो। कौन से बताएं कि रेंदाएं? अरे बताए हैं, हमने मान हैं। पहले आदमी कौन को हो, तो आदमी कौन को हो, तो भाईचार को, महिलाओं को कहिए उनके आदमी आए। अब आजकल महिलाओं के आदमी होए चाहे न होए, पर जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा के। कई तो इतना ही बैठे होंगे भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। जे को देखो बोई के तुम हमें जानत नहीं,
हम भज्जा के आदमी आए, घर के आदमी बने रहो, जे में फायदा है। तो पहले पैसा की बड़ी कीमत थी, वो को भी एक अनुभव करियो। पहले के जो सिक्का चलते वो पे गेहूं की बाल बनी रहती, माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देखियो कुत्ता बनो रे ठेंगा। कहां मिल रहा हो 1 रुपया में, बताओ मिल रहा हो कछू? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आरती में चढ़ा दियो। पुण्य तो मिले है, कछू मिले चाहे नहीं मिले। हम कहते यज्ञ की परिक्रमा में चढ़ा दियो। ऐसो नहीं है कि कथा से अकेलो हमें फायदा आया है कि यज्ञाचार्य को फायदा आया है। आधे से क्षेत्र के तो फटे नोट चल जाने, जो कहूं ने चल है अपो आरती में चढ़ा दे। 100 को नोट 50 दुकान से वापस आगा हुज्जे, अब वो आरती में चढ़ा के 95 वापस ले ले, 5 को पुण्य होगा और वो 100 को नोट चल गया। को पूछ रहा हो तो बताओ, को पूछ रहा हो तो 100 के नोट को? कछु तो नकली वे चूरन के पैसा फुट कर ले ले। कई आदमों फायदा है यज्ञ से, 50 आदमों की तो 5 साल के जूता चप्पलों की जुगाड़ हो जाने। पुरानी पैर यहां है, नहीं पैर के घरे चले जी, 7 दिन में 7 जोड़ी हो रहा है। अब आदमों को लगा था के लिए महाराज को फायदा है। वैसे तैसे चोरी नहीं हुई है, पुलिस वाले बैठे हैं, खूब मेहनत करी इन्होंने ने, बेचारों ने कल बहुत मेहनत करी है। कल बहनें और ये सब दौड़ते ही रहे, हम देखते रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ पुलिस प्रशासन के लिए, खूब मेहनत की है। और ये इनकी धर्म के प्रति रुचि है। ड्यूटी अलग होती है और भाव अलग होता है। तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम उसके घर में भोजन करेंगे जो यहां लखपति होगा। अब सब भग गए, सबने सोची हम इनको बहुत बड़ो संत मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, जे भी आखिर में पैसा ही पे गिर गए। इनने मोटोर के कह दी कि हम लखपति के जे हैं। कल जैसे हमने दुबे जी से स्पष्ट इन्होंने न्योते का कहा, हमने कहा दोषी तुम, हमारा निमंत्रण उसके घर मत करवाना जिसके घर में मांस बनता हो। रूखी सूखी जो मिले सो देते रहियो। हमें काजू किशमिश बारे महाराज नोई, 4 रोटी सवेरे पाऊ थे, 4 शाम को, पर उसके घर में कोई न्योता नहीं। और कहूं जे जजमान दारू पियत हो तो कल से इनको ने बैठन दी यज्ञ में, पता कर ली बिल्कुल, और न छोड़वा ली संकल्प करा के। एक तो पीता ही नहीं होने को पियत हुआ तो कल ही संकल्प करवा ली हम आज सवेरे यज्ञशाला में। काय को जी नाटक कर रहे, मूड मुड़ाए फिर रही थी के बाद जाएंगे ताई काय को जबरन को जी बारो छोलवा के धरवा दे फिर फट में। भाई जब नहीं बदलने तो काय तो स्वाहा स्वाहा का हो रहा 7 दिना में कुकर्म करने 70 साल और 7 दिना स्वाहा स्वाहा 2-5 कुंटल जवाब आ रखे फिर जजमान भी कहते हैं का खल महाराज आओ रे। इतने तो भैया बिल्कुल खुलो खुलो, दूसरा कौन बुलात को हमें आज तक नहीं गए हम दूसरा जगह। कमेटी वाले कहते हैं अगर बेया है तो कैंसल यज्ञ। पूरा गांव अपने अपने घर चला गया। महाप्रभु जी के एक सेवक थे जिनका नाम था माखन दास। वे कुटिया में गए, बोले महाप्रभु जी आपको डायरेक्ट कि हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नियम माने नियमों में क्या दिक्कत है,
बोले तो हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं। महाप्रभु जी बोले 2 दिन में बन जाओ, मौका है। बोले मतलब? महाप्रभु जी बोले तुमने भी उतना ही दिमाग लगाओ जहां सब गांव भरने लगाओ। हमने पैसा को लखपति नहीं कही ने, हमारी नजर में पैसा बारे की कोनो कीमत आए। पैसा सब कछु नहीं हो रे। अगर देखो जापन मान रहा है, अगर तुम्हारे ना पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा सब कछु नहीं। भाग्यशाली तो हो पर पैसा से कछु नहीं हो। पैसा के संगे हुए फिर स्वस्थ। तो मेरे नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े होंगे पैसा वाले कि जिनको पता नहीं है हमारा कितो है, पर डॉक्टर ने कह दे मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो यही नरसिंहपुर जिले के कई करोड़पति मूंग की दाल को पानी पी रहे होंगे निचो निचो। अरे ऐसो भी नंजा के वे मारे हैं सो घर के करोड़ खान संग बार दे के लाइया। बताओ, जो भी नंजा के बहुत पैसा है सो उनके घरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी उनके वो हल्की रोटी बनाते पैसा बारों के। और कछु कछु तो जो पैसा बारे आजकल हमसे कहते हैं, जब कई गुरुजी हम तो ऐसे फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले मर जा। फिर कौन बाप को कमा रहा है हमें क्या बताओ? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को धर रहा है? आज को आदमी पेट में नहीं खा रहा को तो ये सो लग रहा हो कि पेट ही भर जाती। पेट भर पाए चाहे बिल्कुल नहीं भर पाए, वो तो पेट ही भरवे लगो है। पैसा है, पैसा के संगे स्वस्थ है।